जीरो टू एडवांस कोर्स का आज छठा दिन है। दोस्तों, हम आपके लिए हर क्लास में इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक लेके आते हैं और आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। इस कोर्स की 5 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारी उन तमाम क्लासेस को मिस कर चुके हैं तो आपको उन तमाम क्लासेस के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से बआसानी मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी लेसन को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं उसके लिए आपको लेसन पूरा देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास का आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा है तो आप इस क्लास में कैसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको हैज़, हैव, हैड के बारे में सिखाया था। हैज़, हैव को आप किस तरह अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सिचुएशंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्पीकिंग करते वक्त, राइटिंग करते वक्त। ये सारी सिचुएशंस हैज़, हैव, हैड के मुतालिक हम आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास मिस कर दिया है तो आपने उसको हर हाल में देखना है, क्योंकि अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए ये वाली क्लास समझना भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज का हमारा जो सबक है वो हैज़, हैव, हैड का पार्ट 2 है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने हैज़, हैव को और हैड को मुकम्मल तौर पर डिस्कस नहीं किया था, इसलिए हमने हैज़, हैव, हैड के हमने आपको बेहतर तौर पर समझाने के लिए इसके 2 पार्ट्स किए हैं। तो आज हम इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक बात का हर हाल में पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी काम को मुकम्मल करते हैं, यानी आप काम वो मुकम्मल कर चुके होते हैं या आपने काम मुकम्मल कर लिया होता है, तो ये आपके पास 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। अगर आप मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल कर चुके हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, परफेक्ट का माना होता है किसी काम का मुकम्मल तौर पर हो जाना, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो ये वाला जो टेंस है आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इसी टेंस को लेकर आपको मैं हैज़ और हैव के मुतालिक मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाना सिखाने जा रहा हूँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो हैज़ का इस्तेमाल आ जाता है वो ये है कि आप मौजूदा वक्त में जब आप किसी काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं, उसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी हम किसी मुकम्मल काम की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम हैज़ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में काम का मुकम्मल होना, तो इसके साथ हम जो वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद क्या होता है? फेले हाल मुकम्मल, यानी मौजूदा वक्त में कोई काम का मुकम्मल हो जाना। सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। वो काम मुकम्मल कर चुकी है, शी हैज़ डन द वर्क। ये देखिए हमारे पास डन है, ये तीसरी फॉर्म है। पहली फॉर्म इसकी क्या है? डू, दूसरी फॉर्म डिड और तीसरी फॉर्म हमारे पास क्या होगी? डन। तो डू, डिड, डन हम यहाँ पर मुकम्मल काम के बारे में बात करने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वो बाजार जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। वो सो चुकी है, शी हैज़ स्लेप्ट, शी हैज़ गॉन टू स्लीप भी आप कह सकते हैं, शी हैज़ स्लेप्ट भी आप कह सकते हैं। ये शुरू हो चुका है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हैज़ का इस्तेमाल जो है आप सिर्फ इंसानों के लिए करेंगे, आप जानदार या गैर जानदार चीज़ों के लिए भी आप हैज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ स्टार्टेड, यानी बारिश शुरू हो चुकी है, आप ये भी कह सकते हैं रेन हैज़ स्टार्टेड, या आप इट हैज़ स्टार्टेड भी कह सकते हैं। तो इस तरह आप मुस्बत फ़िक्रे बनाएंगे। मनफी फ़िक्रे आप कैसे बनाएंगे वो भी ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों, मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा उसमें हम सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे। हम हैज़ के बाद नॉट का इजाफा करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा बाकी सेम रहेगा। तो इसी तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है, शी हैज़ नॉट डन द वर्क। अब यहाँ पर आपने देखा हमने सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया तो हमारे पास मनफी फिक्रा बन गया। ठीक है, वो बाजार नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। वो सो नहीं चुकी है, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट। ये शुरू नहीं हो चुका है, इट हैज़ नॉट स्टार्टेड। बड़ा सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद। सवालिया फिक्रा आप कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए आपने हैज़ को शुरू में लेके आना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। क्या वो काम मुकम्मल कर चुका है?
हैज ही डन द वर्क, हैज ही डन द वर्क, ठीक है। क्या वो बाजार जा चुकी है? हैज शी गॉन टू द मार्केट या हैज शी गॉन टू बाजार। क्या वो सो चुकी है? हैज शी स्लेप्ट। क्या ये शुरू हो चुका है? हैज इट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास है हैज का इस्तेमाल, यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात करने के लिए हम हैज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आगे हमारे पास है हैव। हैव का इस्तेमाल भी आप मौजूदा वक्त में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। यहां पर आपने सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैव का इस्तेमाल करना है और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप यहां पर भी सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मुस्बत फिक्रे आप कैसे बनाएंगे? मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। यहां पर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो सफर कर चुके हैं, दे हैव ट्रैवल्ड। हम किताब पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड बुक। तुम मदद कर चुके हो, यू हैव हेल्प्ड। तो इसी तरह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने हैव कहाँ पे इस्तेमाल करना है और हैज़ का इस्तेमाल आपने कहाँ कहाँ पे करना है और आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मनफी फिक्रात बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर दोस्तों हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। नॉट का इजाफा कर देंगे, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन मील। सिंपली आप नॉट का इजाफा कर देंगे। उन्होंने सफ़र नहीं किया, दे हैव नॉट ट्रैवल्ड, ठीक है। हमने किताब का मुताला नहीं किया, वी हैव नॉट स्टडीड बुक। तुमने मदद नहीं की, यू हैव नॉट हेल्प्ड। बड़ा ही सिंपल तरीका है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। इसी तरह अगर हम सवाल फिक्रात बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। हमारे पास बाकी जो फॉर्मूला होगा सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आपको मैं अभी बता चुका हूं सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हम हैज़ को शुरू में लेके आएंगे या हैव को शुरू में लेके आएंगे। बहुत ही सिंपल है। क्या मैं खा चुका हूं? हैव आई ईटन, है ना सिंपल सा सेंटेंस। हैव आई ईटन, हैव आई गॉन, हैव आई स्लेप्ट। बहुत ही सिंपल है। क्या वो सफर कर चुके हैं? हैव दे ट्रैवल्ड। शुरू में आप हैव लगाते जाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आएं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपके पास सेंटेंस बन जाएगा सवालिया। क्या हमने किताब का मुताला कर लिया है? हैव वी स्टडीड बुक। क्या तुमने मदद कर ली है? हैव यू हेल्प्ड। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास हैज और हैव का इस्तेमाल जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, हमने आपको सिखा दिया है कि आपने कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म को लेके आना है, पॉजिटिव नेगेटिव सवालिया फिक्रात आपने कैसे बनाने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों अभी हमने आपको ये सिखाया कि आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके मौजूदा वक्त में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ 2-3-4 ऐसी सिचुएशंस भी बताते हैं जिनमें आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन आप वर्ब को इस्तेमाल करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करके आप किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में फिर भी बात कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके ही आप काम के मुकम्मल होने के बारे में बात कर सकते हैं। आप इसके बगैर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, काम के मुकम्मल होने को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिनमें आप किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में आप बात कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि यहाँ पर आप साथ में टाइम को मेंशन भी करेंगे, ठीक है। यानी काम के मुकम्मल होने के बारे में आप बात कर रहे हैं और साथ में आप वक़्त यानी टाइम को आप मेंशन भी करते हैं कि आपका काम कब मुकम्मल हुआ है। जैसे कि मैंने कल अपना फ़ोन खो दिया, आई लॉस्ट माई फ़ोन यस्टरडे। मैंने कल अपना फ़ोन खो दिया, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उसके बगैर भी हम सेंटेंस बना रहे हैं। उन्होंने आज इजलास में शिरकत की, दे अटेंडेड। यहाँ पर हम दे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप दे लगा लें। दे अटेंडेड मीटिंग टुडे। यहाँ पर देखो आप काम के मुकम्मल होने के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में आप टाइम भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उसने कल उसकी मदद की, शी हेल्प्ड हिम यस्टरडे। ये भी आपके पास टाइम आ गया। उन्होंने आज पैसे भेजे, दे सेंट मनी टुडे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप हैज़ और हैव को इस्तेमाल करके ही सिर्फ आप काम के मुकम्मल होने के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप
बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल नहीं करते, साथ में सिर्फ आप टाइम को मेंशन कर देते हैं और आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो हमारे पास ये वाली सिचुएशंस है। दूसरी हमारे पास ये सिचुएशन है कि किसी काम के बारे में आप बात करते हैं लेकिन उसमें आप खास वक्त नहीं बताते कि कोई काम कब हुआ है। ठीक है, कभी कभी तो ये होता है ना कि आप काम के बारे में आप खास टाइम को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें हम काम मुकम्मल होने के बारे में बात तो करते हैं लेकिन उसमें वक़्त के बारे में बात नहीं करते। वो कैसे? जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं, ये वाले सेंटेंसेस हम ऑलरेडी यानी अपनी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप किसी से पूछते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, ये वाला सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम कुछ ये बोलेंगे, हैव वी मेट बिफोर। यहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं। यहाँ पर आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन टाइम खास नहीं है। ऐसा टाइम नहीं है कि मतलब 10 बजे हो, 1 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, यहाँ पर टाइम की कोई कैद नहीं है। ठीक है, क्या वो एक दफ़ा खा चुकी है? हैज़ शी ईटन वंस, हैज़ शी ईटन वंस, वंस एक दफ़ा, टाइम खास नहीं है। वो बाइक से 2 दफ़ा गिर चुका है। ही हैज़ फॉलन ऑफ बाइक ट्वाइस, ट्वाइस भी आप कह सकते हैं या 2 टाइम्स भी आप कह सकते हैं। वो ये फिल्म 3 दफ़ा देख चुके हैं। दे हैव वॉच्ड दिस फिल्म 3 टाइम्स। तो आप किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसका जो ख़ास टाइम है वो आप यहाँ पर नहीं बता रहे। आप इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स। ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो वक़्त होता है वो ख़ास नहीं होगा। ये हमारे पास एक और सिचुएशन है जिसमें आप काम के होने के बारे में आप वक़्त नहीं बताते, यानी आप ये नहीं बताते कि जो ख़ास वक़्त है ना किसी काम के होने का वो कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बताया ज़रूरी नहीं है कि आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल सिर्फ इस सिचुएशन में करें कि भाई काम मुकम्मल हो चुका है। हैज़ और हैव को आप और भी बहुत सारी सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। और ये वाली भी हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें आप काम के होने के मुतालिक कोई वक़्त नहीं बताते। मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा। आई हैवंट सीन हिम फॉर लास्ट 1 मंथ। अब ये आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैं उस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं सोया, यानी वो नहीं सोई, आप ये लगा लें। शी हैजंट स्लेप्ट एट ऑल दिस वीक। वो इस हफ्ते पूरा हफ्ता नहीं सोई। तो हफ्ता कौन सा? ये जो अभी चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर खास टाइम फिर भी नहीं बता रहे। उसने इस महीने ओवर टाइम काम नहीं किया। ही हैजंट वर्कड ओवर टाइम दिस मंथ। मंथ का आपने खास टाइम यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, आज मैंने अफरीदी को नहीं देखा। आई हैवंट सीन अफरीदी टुडे। आज से मुराद यानी सुबह से लेके शाम तक मैंने अफरीदी को नहीं देखा। तो आप खास टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे। उन्होंने 2015 से उससे मुलाकात नहीं की। दे हैवंट विजिटेड हिम सिंस 2020। तो जब आप इस सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं या आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फॉर या सिंस के बारे में कन्फ्यूजन, आपको नहीं पता आपने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो हमने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हैड के मुतालिक। सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि हैड का इस्तेमाल हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम मुकम्मल हो चुका था। यही फ़र्क है हैज़, हैव और हैड में। हैड को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो माजी में मुकम्मल हो चुका था। इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ हम यहाँ पर हैड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। टेंस का हम इस्तेमाल कौन सा करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेले माजी मुकम्मल। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। मैंने खाना खा लिया था। आई हैड टेकन मील। हैड टेकन थर्ड फॉर्म, आई हैड टेकन मील। मैंने खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। वो खाना तैयार कर चुकी थी। शी हैड प्रिपेयर्ड मील। वो खाना तैयार कर चुकी थी। हम जीत चुके थे। वी हैड वन। वो खेल चुका था। ही हैड प्लेड। तो हैड का इस्तेमाल आप पास्ट में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो मुकम्मल हो चुका था। मनफी फिक्र आप कैसे बनाएंगे? सिंपल सा आपको मैंने बता चुका हूं कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। मैंने खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट टेकन मील। आई हैड नॉट टेकन मील। उसने खाना तैयार नहीं किया था। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड मील। हम नहीं जीते थे। वी हैड नॉट वन।
वो नहीं खेला था। ही हैड नॉट प्लेड। बड़ा सिंपल तरीका है, आप नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। सवालिया बनाने का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपने क्या करना है जी, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। आपने हैज और हैव या हैड को आपने शुरू में ले आना है, तो यहां पर हम हैड को शुरू में ले आएंगे। क्या मैंने खाना खा लिया था? हैड आई टेकन मील। हैड आई टेकन मील। क्या वो खाना तैयार कर चुकी थी? हैड शी प्रिपेयर्ड मील। क्या हम जीत चुके थे? हैड वी वन। क्या वो खेल चुका था? हैड ही प्लेड। ओके, तो दोस्तों आज के लेसन में आपको मैंने क्या सिखाया? आपको मैंने ये सिखाया कि आप हैज़, हैव और हैड को किसी एक्शन के मुकम्मल होने के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, आप हैज़ और हैव को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा टेंस आप इस्तेमाल करेंगे, मुस्बत, मनफी, सवाल फ़िक्रात आप कैसे बना सकते हैं। इसी तरह हैड के मुतालिक भी मैंने आपको बताया कि आप हैड का इस्तेमाल पास्ट में आप कैसे कर सकते हैं। इसके कुछ और भी इस्तेमाल आते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत मुश्किल हैं। अभी जो अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आपके लिए सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे लेसन को शुरू से लेके आखिर तक देखा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब समझने के बाद आपने क्या काम करना होता है कि आपने उस जो प्रैक्टिस हमने यहाँ पर आपके सामने रखी, आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि हमें ये पता चले कि आप हमारे लेसन को कितने गौर से देखते हैं और आपने कितना हमारे लेसन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। आपने दिए गए इन तमाम सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना है। आप